न्यूजीलैंड के अंदर 20 घंटे अलाउड थे स्टूडेंट्स को, बट अच्छी बात है कि 25 घंटे अलाउड हो रहे हैं स्टूडेंट्स को। सेम सब्जेक्ट सेम कोर्स की AUT में 55 to 57,000 फीस है और ICL में $32,000 to $34,000, अराउंड 20 से 25 हज़ार फ़र्क आता है सब चीज़ों में। अगर आपको फ़ीस की प्रॉब्लम नहीं है तो आप यूनी को ज़रूर लें कॉलेजेस को छोड़कर। मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि जितने लोग इंडिया से आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, वो मास्टर्स को लेकर आए। पल कहते तेरे हार नू जी तेरा ला के रखूं, मूड बना के रखूं, सब्सक्राइब ता कर एक बार तू। हेलो न्यूजीलैंड और नमस्ते मेरी तरफ से इंडिया वालों को। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज न्यूजीलैंड में सुबह हो चुकी है और फाइनली मेरी नाइट शिफ्ट भी ख़त्म हो चुकी है। मैं डायरेक्ट शिफ्ट से ऑफ करके अब घर को जाने लगा था, बट मेरे को बहुत दिनों से इंक्वायरियाँ आ रही हैं लोगों की, स्टूडेंट्स की, या जो न्यूजीलैंड मूव होने का सोच रहे हैं स्टडी वीज़े पर या कोई वर्क वीज़े पर या टूरिस्ट पर। सो बेसिकली ये उनके लिए वीडियो है जो न्यूजीलैंड में 2025 to 2026 के बीच मूव होना चाहते हैं और उनके बहुत सारे डाउट्स हैं स्टडी को लेकर या पार्ट टाइम और फुल टाइम को लेकर। क्योंकि लास्ट मंथ से मेरे को बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं स्टूडेंट्स के, मेनली स्टूडेंट्स के आ रहे हैं कि पार्ट टाइम जॉब्स अवेलेबल है और नहीं है, या वो यूनी के बीच है या कॉलेजेस के, मतलब उनको डाउट है कि यूनी अच्छी है कॉलेज अच्छा है। सो मैं आज यही क्लियर करने आया हूँ। अभी बस मेरी शिफ्ट ऑफ हुई थी तो घर को जाना है मतलब मेरे को अभी, बट मेरे को था कि मैं ऐसे ही वीडियो बना दूं क्योंकि मेरे पास अभी टाइम नहीं लग रहा कि मैं व्लॉगिंग करूं या कहीं जाऊं या कुछ आपको एक्सप्लोर कराऊं। बट ये मेरे को लग रहा था कि ये वीडियो बनानी बहुत ज़रूरी है। मेरा एक्सपीरियंस यूनी के साथ भी रहा और कॉलेज में मैं अभी पढ़ रहा हूँ। सो लास्ट डिग्री मैंने AUT से करी थी, ओकलैंड के अंदर जो बेस है हमारी सिटी के अंदर है। सेम ही AUT एक आई थिंक सिटी से बाहर है और साउथ में पता नहीं कहाँ पे है, बट मेरा AUT जो सा कैंपस था वो सिटी कैंपस था। सो मेरा वहाँ पर था लेवल 8 पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, और जो मैं अब कर रहा हूँ ये है मेरा लेवल 9 मास्टर ऑफ मैनेजमेंट इन ICL कॉलेज। सो बहुत बच्चे मैसेज आ रहे हैं कि वो यूनी के अंदर है या कॉलेज के अंदर है। सो मैं मेनली आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, मीना कोई बातें बनाए या कुछ भी। अगर आपका मोटिव है इंडिया से या कहीं से भी आने का कि हमने न्यूजीलैंड में आगे जाकर अपनी फील्ड में काम करना है, हमें स्किल्स सीखनी है, हमें प्रोफेसर्स अच्छे चाहिए, एनवायरनमेंट अच्छा चाहिए क्लासेस का, या स्ट्रक्चर अच्छा चाहिए, या आपको इंटरेस्ट हो स्टडी के अंदर कि आप मेनली फोकस स्टडी के साथ ही मतलब उसके ऊपर ही फोकस दे रहे हो। ये नहीं है कि आप पैसा कमाने आ रहे हो, PR के लिए आ रहे हो या घूमने आ रहे हो। अगर आप स्टडी के लेकर सीरियस हो तो आप यूनी को चूज़ करें। अगर आपको फीस की प्रॉब्लम नहीं है तो आप यूनी को ज़रूर लें कॉलेजेस को छोड़कर। अगर आपका सीन मोस्टली जैसे लोगों का होता है, मेरा भी है और बाकी लोगों का भी होता है, मोस्टली 75% लोगों का जिन्होंने पैसा कमाना होता है या अपनी लाइफ सेट करनी होती है, लाइफस्टाइल बनाना होता है या PR होना होता है, मेरे जैसे हैं, मेरे बाकी भी दोस्त हैं कुछ लोग। सो वो लोग कॉलेजेस में आए बिकॉज यहाँ पर न्यूजीलैंड में ऐसा कुछ नहीं है कि आप कॉलेज में आओगे या यूनी में आओगे आपको कोई प्रेफरेंस मिल रही है या आपको कोई प्लस पॉइंट मिल रहा है, कोई माइनस पॉइंट मिल रहा है। यहाँ पर अगर कॉलेजेस हैं या यूनीज है वो सब गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। जब गवर्नमेंट ने कुछ बंद करनी है या बैन करनी है, वो उनका पूरा सिनेरियो देखकर, उनका बैकग्राउंड देखकर, उनका देखते हैं वो कि वो कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या गलतियाँ कर रहे हैं वहाँ बच्चे, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। सो मेनली अगर आपके पास फंड्स कम है और आप सोच के बैठे हो कि आपने PR लेनी है बाहर जाकर या लाइफस्टाइल अच्छा बनाना है, पैसा कमाना है, तो हर एक स्टूडेंट कॉलेज में आए। अब मैं कंपेयर करता हूँ एज कंपेयर, जैसे मैं अब ICL कॉलेज में हूँ जो सिटी के अंदर ही है, AUT से 2-3 मिनट दूर है, और AUT वर्सेस मैं ICL करता हूँ। मैंने AUT में भी एक्सपीरियंस लिया है जहाँ मेरा मास्टर्स था, मेरी कुछ वो अलग स्टोरी थी, मैं लेकर मास्टर्स आना चाहता पर मेरे को डिप्लोमा दे दिया गया था। सो मैं मास्टर को मास्टर्स कंपेयर करता हूँ। जैसे AUT में मास्टर्स का अराउंड फीस स्ट्रक्चर है 55,000, उससे $2-3 हज़ार प्लस भी है और कम भी है। और ICL के अंदर सेम मास्टर ऑफ मैनेजमेंट या कोई फील्ड चेंज कर दो, वहाँ पर 35,000 है, पूरे 20,000 कम डॉलर है, जो 20,000 इंडिया में पड़ते हैं 10 लाख।
अगर आपको पैसों का थोड़ा बहुत इशू है या आपने सोच रखा कि ब्रो ये तो स्टडी मेरी एक पाथवे है बाहर जाने का, सो आप कॉलेज चूज़ करो। यहाँ पर और भी कॉलेजेस है, बट आईएसएल सा मेरा एक्सपीरियंस रहा है तो अच्छा है वहाँ का स्ट्रक्चर, टीचर्स, मार्किंग सिस्टम, मतलब ठीक है, अच्छा है। हम उसको कोई नेगेटिव नहीं बोल सकते कि वो ऐसा यार वहाँ मत आओ, ऐसा सब ओके रिपोर्ट है। एयूटी दी बेस्ट। अगर आप पढ़ने की तरफ देख लो, आप अपॉर्चुनिटी की तरफ देख लो, कुछ भी देख लो, बट ऐसा नहीं है कि वहाँ प्लेसमेंट्स बहुत है, क्योंकि यहाँ पर हर 2 महीने बाद बच्चे आ रहे हैं और हर 2 महीने बाद बच्चे पास आउट हो रहे हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बस थोड़ी सी है और बच्चे बहुत ज़्यादा हैवी। तो पार्ट टाइम और फुल टाइम का यहाँ पर अभी ये सिनेरियो चल रहा है। 2022 और 2021 में जब कोविड आया था, उसके बाद यहाँ लॉक कर दी गई थी कंट्री की, यहाँ पर वीज़ा नहीं इशू कर रहे थे, ना स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन ले रहे थे, ना उस पर काम कर रहे थे। सो उसके बाद यहाँ पर लेबर शॉर्टेज हो गई थी, जिस कारण यहाँ की गवर्नमेंट ने बोला था कि हम वर्क वीज़ा ओपन कर रहे हैं। सो यहाँ जितने ओनर्स थे, चाइनीज़, इंडियन या पाकिस्तानी, उन्होंने अपने अपने कंट्री से यहाँ लोगों को बुलाया था पैसे लेकर या फ्री में। सो उनके 3 से लेकर 5 साल के बीच वीज़े लगे थे, मोस्टली 3 साल के वीज़े इशू हुए थे। सो 2022 में जिन लोगों के आए थे उनके 2025 में एंड होने वाले हैं। सो यहाँ पर इस टाइम वर्क वीज़े वाले बहुत लोग हैं, हद से ज़्यादा लोग हैं, जिन कारण यहाँ पर पीआर होल्डर्स को, सिटीजन्स को, स्टूडेंट्स को काम नहीं मिल रहा। हम ब्लेम नहीं करेंगे वर्क वीज़े वाले के कारण नहीं मिल रहा बाकी काम, वो भी अपने इन्वेस्टमेंट करके आए हैं, चाहे पैसे देकर आए चाहे नहीं देकर आए, बट उनके लिए थोड़ी बुरी खबर है क्योंकि उनको कंट्री आउट लेना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ, या तो आप पीआर डालो अपनी, अगर आपका ओनर आपको सपोर्ट कर रहा है, या आपको कंट्री आउट करनी पड़ेगी एक बार, क्योंकि वीज़ा एक्सटेंड नहीं होता 5 सालों के बाद दोबारा से वर्क वीज़ा। सो मेरे काम पर भी कुछ लोग आ रखे हैं वर्क वीज़ा पर, उनको भी जन फेब मार्च में लोगों का ख़त्म हो रहा है वीज़ा, तो उनको भी कंट्री आउट चाहिए, वो जा रहे हैं। सो ऐसी जैसे मेरे ओनर अब हायर करेंगे न्यू स्टाफ और कर भी रहे हैं वो, सो ऐसी बाकी जहाँ यहाँ जो सी कंपनियाँ या ट्रक कंपनियाँ या जैसे कोई बिजनेसेस हैं यहाँ पर, है ना, चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, सो उनको भी न्यू स्टाफ चाहिए, जिसके लिए वो स्टूडेंट्स को प्रेफर करेंगे, क्योंकि पार्ट टाइम के लिए और वेजेस कम ले लेते हैं स्टूडेंट्स, है ना, एज़ कम्पेयर टू पीआर होल्डर और सिटीजन्स। सो थोड़ा हम हार्ड भी कर लेते हैं काम, है ना, कि हमें इशू नहीं होता कि हम कब जा रहे कब नहीं जा रहे, बट पीआर होल्डर्स को होता है कि हम वहाँ कम पे रेट नहीं लेंगे या हमें ऐसे वैसा, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ खुलेगी फुल टाइम के लिए, बट स्टूडेंट्स के लिए पार्ट टाइम अब नवंबर से भी 3 नवंबर पता नहीं 1 नवंबर से यहाँ 25 घंटे अलाउड हो रहे हैं न्यूजीलैंड के अंदर। कनाडा में तो है ही थे स्टार्टिंग से, पहले से थे 24 से 25 घंटे, बट न्यूजीलैंड के अंदर 20 घंटे अलाउड थे स्टूडेंट्स को, बट अच्छी बात है कि 25 घंटे अलाउड हो रहे हैं स्टूडेंट्स को। सो अभी तक तो यहाँ की सिचुएशन यही है कि काम नहीं मिल रहा इजीली सबको। मेरे बैच भी था, जो सा एयूटी के बैच था, उसमें भी 50% लोग जॉबलेस है। बहुत ज़्यादा कोशिश कर ली उन्होंने जॉब ढूंढने की, अगर मिल भी रही है तो उनको घंटे नहीं पूरे मिल रहे, उनके 20 आवर्स नहीं पूरे हो रहे। बट जन फेब मार्च में जब वर्क वीज़े वाले कंट्री आउट लेंगे और उनके ओनर्स को स्टाफ चाहिए होगा, तो वो स्टूडेंट्स को हायर करेंगे और फुल टाइम के लिए भी हायर करेंगे। सो अभी के लिए ये नहीं कह रहे कि यहाँ पर जॉब्स नहीं है, बुरा हाल हो गया न्यूजीलैंड का है, कुछ हो गया, ऐसा भी कुछ नहीं है। अगर आप अपनी जिंद जान के साथ अपनी जॉब ढूंढोगे, किसी की रिक्वेस्ट करोगे, अपनी स्किल दिखाओगे, तो आपको जॉब मिलेगी। बट ऐसा नहीं है कि सारे कहीं जॉब अपॉर्चुनिटी है कि आपने यहाँ से काम छोड़ा आपको उसने हायर कर लिया, उसने हायर कर लिया, ऐसा कुछ सीन नहीं है। होता होगा पहले, पर मेरे को अभी नहीं दिख रहा कुछ ऐसा। अगर एक सीट खाली हो रही है तो उसके पीछे 10 लोग खड़े हैं उसको जॉब लेने के लिए, चाहे वो बेकार जॉब है, चाहे अच्छी जॉब है, चाहे उसके हाई वेजेस है चाहे लो वेजेस है। और रही बात कोर्सेज की, कुछ बच्चों मेरे को मैसेज आता है बैचलर्स के लिए, जो +2 के बाद, 12th क्लास के बाद मूव होना चाहते हैं न्यूजीलैंड। अब जिन लोगों के पास पैसा ज़्यादा है या जिनकी इच्छा है कि उन्होंने बैचलर्स अपनी बाहर फॉरेन कंट्री से करनी है, वो लोग तो ज़रूर आए। बट जो लोग मेरे जैसे हैं कि बस उनके आग है बाहर जाने की, लोगों को देखकर या फैमिली रिलेटिव्स में देखकर कि बाहर, वो लोग बैचलर्स इंडिया से करके आए। क्योंकि आप बैचलर्स
इंडिया में करोगे तो फीस भी कम है, आप इंजॉयमेंट भी कर लोगे, आप सीख भी लोगे, क्योंकि इंडिया में थ्योरी एग्जाम्स है, यहाँ पर थ्योरी नहीं है, टेक्निकली वर्क है, यहाँ असाइनमेंट्स होती है मोस्टली, और यहाँ पर इतना नहीं आपको टेंशन देते कि आपको ये याद करना है, पढ़ना, बस आपको सीखनी है वो चीज़ें, बस दिमाग में डालें, अच्छा इसको ऐसे सॉल्व किया तो उसको ऐसे हुआ, उसको ऐसे आया हुआ तो ऐसे हुआ, बस। ये नहीं है कि उसको याद करो, रट्टा लगाओ, वो सन ताली की स्टोरी बता रहे हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं है। बट इंडिया में वो इंजॉयमेंट है, अच्छी है वो भी। अगर हम इंडिया में देखें तो बेस्ट था मेरा एक्सपीरियंस बैचलर्स में, क्योंकि यहाँ पर अगर आप बैचलर से लेकर आओगे, 3 साल की बैचलर्स है, तो आपको 3 साल फीस देनी है। तो 1 साल की फीस 38,000 40,000 होती है, अराउंड 20 लाख 1 साल की, और 3 सालों की 60 लाख, 50 से 60 लाख में पढ़ते हैं बैचलर्स यहाँ पर। और उसके बाद भी हमें सिर्फ 3 साल का ही वीज़ा मिलता है, PSW। बट उसका एक नेगेटिव पॉइंट ये है, आपको 3 ही पॉइंट मिलते हैं बैचलर्स करने के बाद, क्योंकि यहाँ पर बैचलर्स करने वाले लेवल 7 के बाद आपको 3 पॉइंट मिलेंगे, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करने बाद जो बैचलर्स के बाद डिप्लोमा होता है उसके आपको 4 पॉइंट मिलेंगे, उसको लेवल 8 बोलते हैं, और मास्टर्स यहाँ पर काउंट होती है लेवल 9 में, जिसके आपको 4 पॉइंट मिलेंगे, नहीं सॉरी 4 पॉइंट डिप्लोमा के और 5 पॉइंट मास्टर्स के है, और हमें PR के लिए चाहिए 6 पॉइंट। सो मास्टर्स के बाद हमें 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए अपनी फील्ड में, अपनी स्टडी से रिलेटेड। अगर आपने जैसे सपोज करो मैंने मास्टर ऑफ मैनेजमेंट करी है, अगर मैं किसी के बिजनेस में या कोई कंपनी में मैनेजर लगता हूँ और मैं 1 साल उनके साथ कंटिन्यू काम करता हूँ अपनी पोजीशन के साथ एज अ मैनेजर, और मेरे को उन्होंने जो यहाँ का इमिग्रेशन ने मांगा रखे हैं आपके वेजेस, वो अगर मेरे को वो दे रहे हैं तो मैं एलिजिबल हूँ अपनी PR के लिए। बट अगर मैंने PG डिप्लोमा किया है, मेरे को 2 साल उनके साथ काम करना पड़ेगा, उसके बाद मैं एलिजिबल होऊंगा अपनी PR के लिए। अगर मैंने बैचलर्स करी है तो मेरे को 3 साल काम करना पड़ेगा उसी कंपनी में, उसी फील्ड में। सो ये ईजी रहता है थोड़ा मास्टर्स वालों के लिए, क्योंकि उनको 1 साल ही सिर्फ वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होता है PR डालने के लिए, जो कि थोड़ा सा है मुश्किल, क्योंकि आपको जॉब ढूंढते ढूंढते टाइम लगता है, उसके बाद उनके साथ ट्रस्ट बनाना है, फिर अपनी पोजीशन बनानी है, फिर वेजेस अपने लेने हैं ना, क्योंकि यहाँ पर अगर आपके 32.56 है वेजेस, 32.56 पता नहीं 33.56, तो आप PR के लिए एलिजिबल हो, क्योंकि यहाँ पर मिनिमम वेजेस 23.50 है, और मीडियन वेजेस जिस पर हमारी PR डलती है वो है 32 आई थिंक बाई 33। सो आपको वो भी लेने हैं, पोजीशन भी लेनी है, ट्रस्ट भी बनाना, तो उसके लिए टाइम लग जाता है। और मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि जितने लोग इंडिया से आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, वो मास्टर्स को लेकर आए। अगर जिसको पढ़ने का शौक है और जिसको थोड़ा एक्सपीरियंस लेना है ना अपनी ज़िंदगी में, तो वो बैचलर्स भी लेके आ सकते हैं। ये नहीं है कि बैचलर्स वाले बुरे हाल है, वो बैचलर्स में कुछ ज़्यादा सीखते हैं, 3 साल कॉलेज में रहते हैं, उसके बाद 3 साल एक्सपीरियंस लेते हैं, वो थोड़े अपना स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं बैकग्राउंड भी। अगर आप इन फ्यूचर आप जो भी कर रहे हो तो उनको थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है एज़ कम्पेयर टू मास्टर्स, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 1 साल ही पढ़ा होता है कॉलेज में यहाँ पर आकर। सो दोनों की चीज़ें अच्छी है अपने लिए, प्लस पॉइंट है। बट मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि मास्टर्स लेकर आओगे तो आपकी 1 साल की फ़ीस लगेगी, और आपको पॉइंट्स भी ज़्यादा मिलेंगे PR के लिए, और आपकी थोड़ी जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए भी आपके पास, अगर आप बोलोगे ना मैंने मास्टर्स करी और एक बैचलर्स वाला है, तो आपने थोड़ा स्टडी लेवल उससे हाई किया तो आपको रखने के चांसेस ज़्यादा है। और रही बात कॉलेजेस और यूनीज़ की, मैं यही बोलूँगा जिसके पास पैसा ज़्यादा है, जिसके पास फंड्स ज़्यादा है, वो यूनीज़ के अंदर जाकर एक्सपीरियंस ले, बेस्ट एक्सपीरियंस है। बट जिनके थोड़ी बजट में दिक्कत है या बजट में ठीक है, उनको बस ये भाई हम तो स्टडी लेकर बाहर जाना है, कि बस उसके बाद कमाना है, PR होना है, लाइफस्टाइल अच्छा करना है, वो कॉलेजेस लेकर आए। क्योंकि एज़ कम्पेयर टू यूनीज़ 20 से 25 हज़ार डॉलर का फ़र्क है, जो कि मेरे को नहीं लगता वर्थ है हमारे लिए, जिन्होंने सिर्फ PR लेनी है, कमाना है या इंजॉय करना है। क्योंकि आपने सिर्फ डिग्री करनी है, वो आपका एक बहाना है बाहर आने का, है ना। मैं रियलिटी बोल रहा हूँ लोगों की, अपनी भी। हम कोई यहाँ पढ़ने नहीं आते, या कोई सोचता नहीं कि मैं पढ़ूँ फिर उसके बाद ऐसा करूँ ऐसा करूँ। कुछ लोग हैं जो सीरियस अपनी स्टडी को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर, अपने स्किल्स को लेकर कि मैंने काम करना उस पर, उनके लिए बेस्ट आप यूनीज़ में आओ। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड न्यूजीलैंड की सबसे बेस्ट, सबसे टॉप की यूनी है। उसके बाद आती है AUT, जिससे मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ। सो उसके बाद अब मेरा एक्सपीरियंस है ICL के साथ, जो कि अब तक बहुत अच्छा है। मेरा एक सेमेस्टर कंप्लीट होने वाला है, और पिछला भी जो सा हमारे सीनियर्स थे, बैच थे, उनके भी बहुत अच्छे रिव्यू हैं। सो एज़ कम्पेयर टू
फीस स्ट्रक्चर सेम सब्जेक्ट सेम कोर्स की AUT में 55 to 57,000 फीस है और ICL में $32,000 to $34,000 अराउंड 20 से 25,000 का फ़र्क आता है सब चीज़ों में। और बाकी अगर आप कोई भी मास्टर्स लेकर आओगे यहाँ पर कोई भी फील्ड में, उसके बाद आपको 3 साल का PSW मिलेगा। या ऐसा नहीं है कि उस स्टडी की यहाँ वर्थ कम है, उस स्टडी में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम है, ऐसा कुछ नहीं है। जिसमें आपका इंटरेस्ट है वही लेकर आना, किसी की बात तो में यार किसी में मैनिपुलेट होकर मत आना। सो इस टाइम न्यूजीलैंड बेस्ट है बाकी कंट्री से। कोई यहाँ पर ज़्यादा क्रिमिनल्स नहीं है या कोई ऐसा मतलब भेदभाव कुछ नहीं है कि अगर आपको यहाँ डर लगेगा या आप रात को घर से निकलते हुए डरोगे, ऐसा कुछ नहीं है। बेस्ट कंट्री है कमाने के लिए भी और पीस है बिल्कुल आसपास। बस मैं अभी जॉब से अपनी ऑफ लिया था, मैंने शिफ्ट ओवर होगी मेरी, अब मैं जा रहा हूँ घर को। बट मेरा यही मोटिव था कि मेरे को ज़्यादा बच्चे मैसेज कर रहे थे कि मैं उनको बता दूं जो मेरे को मैसेज नहीं कर पा रहे हैं, अप्रोच नहीं कर पा रहे, या कोई न्यू भी मेरा वीडियो देख रहा है। अगर आपको कोई भी बात पूछनी हो, कोई कॉलेज के लिए, कोई यूनिज के लिए, कोई फीस के लिए, कोई कोर्स के लिए, आप मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। मैं आपको ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा, मैं चेक करूँगा आप अपने इनबॉक्स। सॉरी जिनके मैंने लेट रिप्लाई किए हैं, मैंने इंटेंशनली नहीं किए उनके लेट रिप्लाई। वो आपके जो आप मेरे को मैसेज करते हो हिडन रिक्वेस्ट में जाते हैं और आप डायरेक्ट पहले मेरे को रिक्वेस्ट भेज दिया करो, उसके बाद मैं आपके मैसेज देख लिया करूँगा, क्योंकि वो मेरे पास नहीं आते मेरे इनबॉक्स में जब तक मैं आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करता। क्योंकि लोग रिक्वेस्ट भेजते नहीं और सिर्फ मैसेज टेक्स्ट कर देते हैं, वो मेरे पास नहीं आते डायरेक्ट इनबॉक्स में। सो थैंक यू सो मच। ये सिर्फ व्लॉग इन्फॉर्मेटिव था एक बच्चों के लिए जो आना चाहते हैं या जिन्होंने सोचा है। बाकी और भी मेरे पास बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए, मेरा एक्सपीरियंस या मेरे दोस्तों का एक्सपीरियंस, मैं शायद फिर से इस पे एक और व्लॉग बनाऊंगा। बट ये थोड़ा लेंथी, थोड़ा बड़ा हो गया 16-17 मिनट का। सो प्लीज़ आप मेरे को मैसेज करने में शर्माना या दिक्कत कोई ना लेना, मैं डायरेक्ट आपको बताऊंगा। अगर आप मेरे को बोलोगे ना कि मेरा ये बैकग्राउंड और मैं ये करना चाहता हूँ, तो मैं आपको डायरेक्ट बता दूँ कि आप ये करो और वो करो, ना कि मैं बातें घुमा कर या यहाँ कोई अच्छाई बता कर या बुराई बताकर आपको डीमोटिवेट करूँगा। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप नेक्स्ट व्लॉग में। सो बाय बाय टाटा। और इग्नोर करना मेरी ड्रेस को, ये है मेरी नाइट एंड डे पेट्रोल पंप की ड्रेस। सो पीछे है मेरा पेट्रोल पंप, इसका भी मैं व्लॉग डालूंगा बहुत जल्द, यहाँ पर बताऊंगा। क्योंकि इंडिया से यहाँ पर जैसे ड्यू है ना, यहाँ पर इंडिया में ड्यू है, वहाँ पर माउंटेन ड्यू सिर्फ एक फ्लेवर है ग्रीन वाला, और यहाँ पर उसके सेम 3 से 4 फ्लेवर है। फैंटा इंडिया में सिर्फ एक है ऑरेंज वाली, यहाँ पर फैंटा के 4 फ्लेवर है। और इंडिया में कोक सिर्फ एक है, या कोक या ज़ीरो कोक या डाइट कोक, यहाँ पर कोक में भी 4 से 5 फ्लेवर है। और बिस्किट्स, चिप्स, टॉफियाँ, बहुत कुछ है जो कि हमने इंडिया में नहीं देखी। मैं आपको अपने पेट्रोल पंप पे पूरा टूर दूंगा। वो एक पेट्रोल पंप है और उसके अंदर फ्रेंचाइजी होती है जहाँ लोग अपना खाते हैं, पीते हैं, बाय करते हैं सामान। यहाँ पर शॉप्स नहीं होती जैसे इंडिया में शॉप्स होती है ना मार्केट में या गलियों में। यहाँ पर पेट्रोल पंप के अंदर ही एक फ्रेंचाइजी होती है खाने पीने के लिए, जहाँ से लोग बाय करते हैं। बट यहाँ पर बड़े मॉल होते हैं जहाँ से लोग होलसेल में सामान लेते हैं। और इन नाइट जैसे कि रात को बंद हो जाते हैं सारे मॉल्स या शॉप्स वगैरह, तो पेट्रोल पंप्स 24 आवर्स होते हैं वहाँ पर खाना पीना। और मेरी शिफ्ट पेट्रोल पंप पर है, गल्फ पंप स्टेशन। सो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग वहीं पर। चलो बाय बाय, सी यू।